हिंदुस्तान में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। पहले चरण में 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जा रहा है टीका। पीएम मोदी बोले वैक्सीन के बाद भी 2 गज दूरी और मास्क रहेगा जरूरी। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर और नीति आयोग के सदस्य ने लगवाया टीका। वैक्सीन लगवाने वाले पहले सांसद बने नोएडा के महेश शर्मा। स्वास्थ्य मंत्री बोले देश को मिली संजीवनी। देश में चल रहा है कोरोना वैक्सीन अभियान के बीच दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने भारत के पहले स्वदेशी वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेने में झिझक दिखाई है। आरएमएल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को पत्र लिखकर मांग की है कि उन्हें सिर्फ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड ही दी जाए। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि फेज 3 ट्रायल के बिना ही वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है, जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और वैज्ञानिकों एक्सपर्ट्स पर भरोसा रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल जाएंगे। इस दौरान वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता में नेताजी सुभाष मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। किसान संगठनों और सरकार में 10वें दौर की बातचीत भी रही बेनतीजा। अब 19 जनवरी को होगी अगली बैठक। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसान। सरकार बोली कानून वापस नहीं लेंगे। वही सुप्रीम कोर्ट कमेटी गठन के बाद ये किसान और केंद्र के बीच पहले दौर की बातचीत रही है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। दिल्ली में कई जगहों पर महज 2 से 3 मीटर की विजिबिलिटी देखी गई। मौसम विभाग की माने तो 28 जनवरी को ही विजिबिलिटी में सुधार होने की संभावना है। वहीं अगले सप्ताह न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री के बीच बना रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स ने अमेरिका में बड़े पैमाने पर खेती की जमीन खरीदी है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बिल गेट्स अमेरिका के 18 राज्यों में कुल 2,42,000 एकड़ खेती की जमीन के मालिक हो गए हैं। इतनी अधिक जमीन खरीदने के बाद बिल गेट्स अमेरिका में खेती वाली जमीन के सबसे बड़े मालिक प्राइवेट ऑनर हो गए हैं। व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी में बदलाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। फेसबुक की स्वामित्व वाली मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने फिलहाल अपनी पॉलिसी में होने वाले बदलाव को टाल दिया है। कंपनी 8 फरवरी से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने वाली थी। प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव को लेकर यूजर्स के बीच कई सवाल और कंफ्यूजन है, जिसके चलते इसे फिलहाल स्थगित किया जा रहा है ताकि यूजर्स को इसके रिव्यू करने और समझने के लिए थोड़ा समय मिल सके। शुक्रवार का दिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए खुशनुमा होने के साथ साथ परेशानी भरा भी था। इस दिन जहां लंबे इंतजार के बाद सैफ अली की वेब सीरीज तांडव रिलीज हुई, तो वहीं इसे लेकर एक नया बवाल भी शुरू हो गया है। वहीं विद्या बालन के फैंस के लिए खुशखबरी है। शान व्यास के डायरेक्शन और रानी स्क्रूवाला व विद्या बालन के प्रोडक्शन की फिल्म नटखट काफी चर्चा में है। महज 33 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म बताती है कि घर ही वह जगह है जहां हम उन मूल्यों को सीखते हैं जो हमें सही मायने में आकार देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑफ स्पिनर नाथन लियोन ने कहा है कि गाबा में भारत के साथ जारी चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में वो ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी दरार पर निशाना बनाकर वहां गेंदबाजी करके फायदा उठाना चाहते हैं। अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे नाथन लियोन की नजरें इस सीरीज में अपने 400 टेस्ट विकेट पूरे करने पर हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल A9 मीडिया न्यूज को और बेल आइकन को प्रेस करें।